अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जहां के तमाम लोग करोड़पति हैं। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां आबादी से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं और खूबसूरती इतनी है कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में यहां शूट की जाती हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं माल्टा की। माल्टा में इस वक्त लेबर की कमी है। कौन सी नौकरियां इस मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं? इस मुल्क की ऐसी क्या खूबसूरती है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री इसकी दीवानी है? इसके त्योहारों में ऐसी क्या खास बात है कि यूरोप के लोग बड़ी तादाद में आ जाते हैं? इस मुल्क में एक ऐसा इलाका है जहां आप आज भी शोर नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं माल्टा के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया माल्टा है। ये जजीरा नुमा छोटा सा मुल्क है जिसके चारों अतराफ समंदर ही है, लेकिन अमीरी इतनी ही ज्यादा है। बेहतरीन तर्ज जिंदगी वाले ममालिक की बात करें तो ये उनमें से एक है। कहा जाता है यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप इसे बराह रास्त नल से पी सकते हैं। यूरोप का ये मुल्क सिर्फ 316 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 10वां सबसे छोटा मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी भी 5,39,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 172वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 94% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% लोग गांव में आबाद हैं। माल्टा का दारुल हुकूमत वॉलीटा है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपको बहुत सी तारीखी चीजें देखने को मिलती हैं। इस शहर में आपको यूरोपीय सकाफत और अरब सकाफत देखने को मिलेगी। ये दोनों सकाफतें इस शहर में क्यों मौजूद हैं, इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इस पूरे शहर को ही यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल किया गया है। ये मुल्क 3 जजीरों से मिलकर बना है, जिनमें माल्टा, गोजो और कुमिनो शामिल हैं। माल्टा की एक दिलचस्प तारीख है जो नाइट्स ऑफ माल्टा से जुड़ी हुई है। नाइट्स ऑफ माल्टा एक मसीही तंजीम है जो सलीबी जंगों के दौरान बनाई गई थी। इस तंजीम का आगाज 11वीं सदी में हुआ। उनका इब्तिदाई मिशन बैतुल मुकद्दस में सलीबियों के लिए एक अस्पताल बनाकर देना था। वक्त के साथ साथ ये तंजीम एक जंगजू तंजीम बन गई। 1309 में उन्होंने यूनान के जजीरे पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक मुसलमानों के खिलाफ लड़ते रहे। 1522 में सल्तनत उस्मानिया ने यूनान में मौजूद उन्हें शिकस्त दे दी, जिसके बाद ये माल्टा के जजीरे में जाकर आबाद हो गए। इसी वजह से उन्हें नाइट्स ऑफ माल्टा भी कहा जाता है। वॉलीटा शहर में ज्यादातर इमारतें उन्हीं के दौर में बनाई गई थीं। सबसे ज्यादा मुलाजमतें भी इसी शहर में मौजूद हैं। इस शहर के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और इस मुल्क में हर शख्स के पास अपनी गाड़ी मौजूद है। यहाँ के लोगों की जिंदगी गुजारना हर किसी की ख्वाहिश होती है। हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजारता है और इसी वजह से यहाँ जराइम की शरह भी बहुत कम है, जिसकी वजह से सयाह बहुत ज्यादा आते हैं और सयाहती सनत से माल्टा बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क एक अस्पताल का काम करता था? जंग में जख्मी फौजियों को इस जजीरे पर लाया जाता था और उनकी मरहम पट्टी की जाती थी। पूरे मुल्क को अस्पताल का दर्जा दे दिया गया था। इस मुल्क के रिहायशियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। आप पूरे मुल्क में कहीं भी जा सकते हैं। इस शहर की गलियों में आपको अरब ममालिक जैसा मंजर देखने को मिलेगा। इस शहर की रात की जिंदगी देखने पूरे यूरोप से लोग आते हैं। सारी रात शहर जागता है। शराब खाने और जुए खाने आपको हर जगह नजर आएंगे। अमीर लोग अय्याशी के लिए इस शहर में बहुत ज्यादा आते हैं। इस मुल्क में 365 गिरजाघर मौजूद हैं और 365 गिरजाघर बनाने का मकसद ये है कि साल में हर रोज आप नए गिरजाघर में इबादत के लिए जा सकते हैं। चलिए अब आपको इस मुल्क का खूबसूरत त्यौहार दिखाते हैं, द माल्टा कार्निवल। ये माल्टा का बहुत ही रंगीन त्यौहार है। आपको हर तरफ रंग ही रंग नजर आएंगे। इसमें मौसीकी और रक्स के मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स भी किए जाते हैं। इस त्यौहार को 9 फरवरी से 13 फरवरी तक मनाया जाता है। MTV म्यूजिक फेस्टिवल। मूसीकी के दीवाने इस त्यौहार में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। ये मुकम्मल तौर पर मुफ्त होता है। आमतौर पर यह त्यौहार जुलाई के महीने में मुनाकिद किया जाता है और फ्लोरियाना शहर लोगों से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपने दुनिया की सबसे खूबसूरत आतिशबाजी देखनी है
तो आपको माल्टा का जरूर दौरा करना चाहिए। ये त्योहार हर साल अप्रैल के महीने में शुरू होता है, लेकिन इसका रात के वक्त का मंजर देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसको देखने के लिए यूरोप से सयाह सबसे ज्यादा तादाद में आते हैं। नोटे बियांका ये माल्टा का सकाफती और फन्नी त्योहार है, जिसमें वॉलीटा शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पूरा शहर सारी रात सड़कों पर रहता है और लुत्फअंदोज होता है। इस मुल्क की सरकारी जबान माल्टी है, जो अरबी जबान से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसके बावजूद 90% लोग आपको अंग्रेजी बोलते हुए नजर आएंगे। एक सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में 40% से ज्यादा लोग मोहब्बत की शादी करना पसंद करते हैं। माल्टा में काम करने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं। आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक की निस्बत यहाँ पर छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं। इस मुल्क में आपको गरीब बहुत कम नजर आएंगे और इस पर हुकूमत बहुत संजीदगी से काम भी कर रही है और बेरोजगारी की शरह भी बहुत कम है। इस मुल्क में 90% रोमन कैथोलिक, 3% मुसलमान और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। माल्टा की जीडीपी 20.1 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $45,000 है, जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आती है। मतलब सब करोड़ों कमाते हैं। गेमिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, सयाहत और मालियाती खिदमात माल्टा की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन है और यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी रुपए के 303 के बराबर और इंडियन भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, माल्टा एक यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके मानी शहद के हैं। वैसे इस मुल्क की खूबसूरती भी शहद की तरह ही है। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं। माल्टा एयरलाइन को चलाने वाली भी PIA एयरलाइन ही थी। इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक पब्लिक यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $18,000 से $20,000 सालाना है, लेकिन इसके अलावा आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में रहने का खर्चा 1,000 यूरो से 1,500 यूरो महाना है। IT की नौकरी की तनख्वाह सबसे ज्यादा है, जो 3,000 यूरो से 4,000 यूरो तक महाना है। इसके अलावा सेहत और सयाहत के शोबे में तनख्वाह 1,200 यूरो से 1,800 यूरो तक महाना है। इस मुल्क का मौसम भी बहुत अच्छा है, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से सयाह भी बहुत ज्यादा आते हैं। इस 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में 28 लाख लोग सालाना इसका दौरा करते हैं। इन सयाहों के आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के त्योहार भी हैं। सयाह सबसे पहले वॉलीटा शहर में आते हैं। इस शहर में छोटा सा हवाई अड्डा मौजूद है। एशिया से आने वाले लोग दोहा, इस्तांबुल और दुबई से आ सकते हैं। इस शहर में चहलकदमी का अलग ही मजा है, जहां आप खूबसूरत इमारत, दुकानें, रेस्टोरेंट और सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। इस शहर में 5 स्टार होटल आपको 100 यूरो में आसानी से मिल जाता है। हलाल खाने के लिए आपको तर्क रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएंगे। ये पूरा शहर ही आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इमारतों में आपको बैल्कुनियां और अरब सकाफत की झलक नजर आएगी, क्योंकि 90 सदी ईस्वी में 100 साल अगलबिया ने हुकूमत की और अगले 100 साल तक फातमी सल्तनत ने हुकूमत की, और इसी वजह से यहाँ आपको मुस्लिम सकाफत नजर आती है। वॉलीटा शहर में आज भी आपको अरबी नाम नजर आएंगे, जैसे इस शहर में मदीना के नाम से एक इलाका मौजूद है। अरब दौरे हुकूमत में मदीना माल्टा का दारुल हुकूमत था। आज भी इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। ये इलाका 500 साल पहले माल्टा का दारुल हुकूमत था, लेकिन अब ये शहर मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका है और इसे खामोश शहर भी कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर ये इलाका आबाद था, जहां कभी मुस्लिम बादशाह रहा करते थे। इसकी तंग गलियों में छुपे हुए दरवाजे आज भी अपनी तारीख को बयान करते हैं। ये इलाका बहुत हद तक कदीम यरूशलेम के तर्ज तामीर जैसा है, क्योंकि फातमी सल्तनत ने यरूशलेम पर भी हुकूमत की और माल्टा पर भी हुकूमत की। इसी वजह से इनका तर्ज तामीर एक दूसरे से मिलता है। इस इलाके में आने वालों के लिए भी एक कानून बनाया गया है, वो ये कि इस इलाके में आकर आप शोर नहीं कर सकते, बल्कि खामोश रहना है। हॉलीवुड की फिल्में भी यहीं पर शूट की गई हैं, लेकिन इस जगह आकर आप बहुत मुख्तलिफ महसूस करेंगे, जो सिर्फ जाकर ही आप महसूस कर सकते हैं।
अल्फाज में इसे बयान नहीं किया जा सकता। वॉलेटा का जदीद शहर भी तर्ज तामीर के एतबार से तारीखी ही है। इस शहर में आपको अपर बराका गार्डन्स का जरूर दौरा करना चाहिए, जहां से इस मुल्क के मजीद 3 शहर आपको देखने को मिलेंगे। ब्लू लीगन माल्टा के जजीरे कोमिनो में वाक़ है। यहाँ समंदर का पानी इतना साफ होता है कि आप समंदर की तह को भी देख सकते हैं। अगर आप रात की जिंदगी पसंद करते हैं तो फिर आपको माल्टा के शहर सेंट जूलियंस में जरूर जाना चाहिए, जो साहिली समंदर पर बनाया गया है। इसे माल्टा की रात की जिंदगी का मरकज भी समझा जाता है। यहाँ आपको रंग बरंगी कश्तियों के मंजर भी देखने को मिलेंगे। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती देखने के बाद उम्मीद है आप एक बार जाने का जरूर सोचेंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।